गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी मुख्य सेविका बहनों का और अन्य जो हमारे वीडियो को देखते हैं दर्शक या सुनते हैं उनका सभी का स्वागत करती हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जल्दी भर्तियां आती नहीं हैं और जब आती हैं तो बहुत ही धीमी गति से वो संपन्न होती हैं। और सभी मुख्य सेविका बहनें ध्यान दें, खासकर वो जिनका गुणांक मुख्य सेविका भर्ती में थोड़ा सा कम है, कि जिनके नंबर कम हैं और वो रोज़गार प्राप्त करना चाहती हैं। तो ECC एजुकेटर रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, तो उसी को लेकर के बहुत सी बहनें हैं जो परेशान हैं और उन्होंने संपर्क साधा है और पूछ रही हैं कि भर्ती कब होगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो जो भी नोटिफिकेशन आया था मेरे द्वारा इसके पहले ECC का वीडियो बना करके आपको बता दिया गया था। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया था निदेशक महोदय के द्वारा, तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट में अर्हता बताई गई थी वो भी मैंने बता दी थी। हालांकि अर्हता इसकी ग्रेजुएशन है 50% अंकों के साथ, जिन्होंने होम साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा है। देखिए, इसमें अंतिम वर्ष तक होम साइंस विषय होना चाहिए, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा जिन्होंने ले रखा है 2 साल का, ध्यान दीजिएगा कि 2 वर्ष का, ठीक है। या फिर CT नर्सरी का डिप्लोमा जिन्होंने 2 वर्ष का ले रखा है, वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे, भले वो परास्नातक में संबंधित विषय ना लिए हों। तो ये तो हो गई अर्हता को लेकर के बातचीत। और इसका फॉर्म भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है, तो इस विषय पर मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सी जो बहनें हैं वो यही जानना चाहती हैं। देखिए, जल्द ही उम्मीद है कि इसके फॉर्म भरे जाएंगे और कोई ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी हो जाएगी, या हो सकता है कि ICDS विभाग के द्वारा कोई नया नोटिफिकेशन आए। अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। जो भी जानकारी थी, जो नोटिफिकेशन इसके पहले जारी हुआ था, उसी के आधार पर आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूँगी। संभवतः वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो इस लिस्ट में मेंशन हैं, सबके पास अगर हैं तो वो अपना इस फॉर्म को जब भी आएगा तो भर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए, 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन गृह विज्ञान विषय से आपने अगर कर रखा है तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए, और हस्ताक्षर तो आप कर ही लेंगे। और जो लोग ग्रेजुएशन में संबंधित विषय उनके पास नहीं है, तो वो अगर NTT किए हुए हैं या CT नर्सरी किए हुए हैं तो उनसे संबंधित उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। चूँकि ग्रेजुएशन का जिक्र किया गया है तो गृह विज्ञान विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने जो बताया है, NTT और CT नर्सरी आपके पास अगर होगा तो भी आप एलिजिबल हैं। और जल्द ही उम्मीद की जा सकती है कि इसके फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी प्रकार से भरे जाएंगे तो वो आपको संबंधित वेबसाइट प्राप्त हो जाएगी, या जो भी प्रक्रिया होगी वो किसी नोटिफिकेशन के द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। और जैसे ही मेरी जानकारी में इस तरह की कोई सूचना आएगी तो मैं बताने का आपको प्रयास करूँगी। और चूँकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है तो जो भी बहनें हैं वो परेशान हैं, पता करती रहती हैं, क्योंकि ये वाली सूचना मेरे द्वारा दी गई थी तो वो पता करती रहती हैं कि अभी इसका फॉर्म आया या नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि जिलेवार जो पदों की संख्या है उसकी सूची जारी हो गई है, बाकी कोई इसकी अभी फ़िलहाल जानकारी नहीं। उम्मीद है कि जल्द ही इसके फॉर्म भरे जाने लगेंगे और जब भरे जाएंगे तो फिर आपको सूचना प्रदान कर दी जाएगी। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई परीक्षा तो है नहीं, आपका मेरिट के आधार पर होना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो आपके पास मौजूद हों तो एकदम निश्चिंत रहिए, और जानकारी प्राप्त होते ही आपको सूचना दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सही लगे तो, और जानकारी पसंद आई है तो ही लाइक करें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।